नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं डॉक्टर ओपी मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर की उस सुलगती हुई सच्चाई की जो एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या मणिपुर में शांति सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित रह गई। क्योंकि नई सरकार बनने के महज एक हफ्ते के भीतर ही मणिपुर एक बार फिर हिंसा के आग में झुलस उठा है। और यह घटना कोई छोटी घटना नहीं, बल्कि सामाजिक ताने बाने को हिला देने वाली गंभीर स्थिति है। तो उखरूल जिले के लितान सेराई खोड़ गांव में उपद्रवियों ने 25 घरों और 4 सरकारी क्वार्टर को आग के हवाले कर दिया। ये आग सिर्फ घरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि लोगों के भरोसे, सुरक्षा और भविष्य तक पहुंच गई। इसके बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और 10 फरवरी की सुबह 11:30 से अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। यानी एक बार फिर मणिपुर में हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रशासन को लोगों की आवाज तक बंद करनी पड़ रही है ताकि अफवाहें न फैलें और हालात और न बिगड़े। दोस्तों, ये हिंसा तांगखुल नागा और कुकी जनजातियों के बीच हुई झड़प के बाद भड़की और ये अपने आप में बेहद संवेदनशील मामला है, क्योंकि मणिपुर पहले ही जातीय तनाव की लंबी और दर्दनाक कहानी झेल रहा है। इस हिंसा की शुरुआत 7 फरवरी की शाम हुई, जब लितान सेराईखोड़ इलाके में शराब के नशे में एक झगड़ा हुआ। बताया गया कि इस झगड़े में तांगखुल नागा समुदाय के स्टर्लिंग नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और यहीं से हालात बिगड़ते चले। मामूली विवाद देखते ही देखते सामुदायिक हिंसा में बदल गया और उसके बाद उपद्रवियों ने आसपास के गांवों में कई घरों को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक इस दौरान राइफल से गोलियां भी चलाई गईं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दोस्तों, सोचिए जरा, जब किसी छोटे से व्यवसायिक कस्बे में गोलियां चलने लगें और घर जलने लगे, तो आम आदमी के मन में क्या गुजरती होगी। लितान इम्फाल से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण व्यवसायिक कस्बा है, जहां तांगखुल नागा और कुकी दोनों समुदाय रहते हैं। यह कस्बा आसपास के गांवों के लिए व्यापार का केंद्र है। यानी यहाँ हिंसा का असर सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। हालात बिगड़ने के बाद लोग बिना किसी प्रशासनिक मदद के अपने स्तर पर ही घर छोड़ने को मजबूर हो गए। ये अपने आप में सिस्टम की विफलता का संकेत है। जब लोग ये मान लें कि वे खुद ही सुरक्षित हैं और राज्य उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, दोस्तों, तो फिर होगा क्या। हालांकि पुलिस का कहना है कि लितान थाना पुलिस ने लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई ये है कि डर का माहौल इतना गहरा था कि लोग इंतजार करने को तैयार ही नहीं थे। हिंसा के बाद पूरे जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया गया और इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवानों को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। सुरक्षा और समन्वय के लिए लितान पुलिस स्टेशन में एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम बनाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सामान्य रही। संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में सर्च ऑपरेशन और एरिया डोमिनेशन जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में 115 नाके और चेक पोस्ट लगाए गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर जरूरी सामान लदे 306 वाहनों को सुरक्षा काफिले के साथ सुरक्षित पहुंचाया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सब कदम तब नहीं उठाए जाने चाहिए थे जब हालात बिगड़ने के संकेत मिल रहे थे। क्या हिंसा के बाद की गई कार्रवाई को ही सुशासन कहा जाएगा। मणिपुर के उप मुख्यमंत्री और नागा नेता लोसी दिखो रविवार से ही अशांत इलाके में डेरा डाले हुए। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की और तनाव कम करने की कोशिश की। भाजपा नेता एल न्यूमई की मौजूदगी में उन्होंने अपने लैम्फेल स्थित आवास पर फुटहिल्स नागा कोऑर्डिनेटिंग कमेटी और ज्वाइंट ट्राइब्स काउंसिल के नेताओं से भी मुलाकात की। ये राजनीतिक और सामाजिक संवाद जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये संवाद हिंसा के बाद ही होगा
क्या मणिपुर में शांति सिर्फ आग बुझाने की कोशिशों तक सीमित रह जाएगी? दोस्तों, मणिपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और फर्जी वीडियो पर भरोसा न करें और किसी भी जानकारी की पुष्टि सेंट्रल कंट्रोल रूम से करें। ये अपील सही है, लेकिन इंटरनेट बंद होने के कारण आम लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भी एक चुनौती बन जाता है और यही वो दुविधा है जिसमें मणिपुर बार बार फंस जाता है। एक तरफ अफवाहों का डर, दूसरी तरफ सूचना का अभाव। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सरकार बनने के बावजूद मणिपुर में हालात क्यों नहीं सुधर रहे? क्या ये केवल कानून व्यवस्था की समस्या है या इसके पीछे गहरे राजनीतिक और सामाजिक कारण हैं? तांगखुल नागा और कुकी समुदायों के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन हर बार किसी छोटी घटना के बाद जिस तरह हिंसा भड़क उठती है, वो ये दिखाती है कि जमीन के नीचे आग लगातार सुलग रही है और उसे बुझाने के लिए सिर्फ सुरक्षा बल नहीं, बल्कि भरोसा, संवाद और न्याय की जरूरत है। द संकेत लाइव ये सवाल उठाता है कि कब तक मणिपुर के लोग कर्फ्यू, इंटरनेट बंदी और घर जलने की खबरों के साथ जीते रहेंगे? कब तक केंद्र और राज्य सरकारें हालात को कंट्रोल में होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मानती रहेंगी? और कब मणिपुर को स्थायी शांति मिलेगी जिसकी वो दशकों से मांग कर रहा है? आज जरूरत है कि मणिपुर को सिर्फ एक सुरक्षा समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक मानवीय और राजनीतिक संकट की तरह देखा जाए, क्योंकि हर जला हुआ घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि किसी परिवार का सपना होता है। हर विस्थापित व्यक्ति सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक टूटी हुई जिंदगी होता है। आप बताइए, क्या मणिपुर में शांति सिर्फ बयानबाजी से आएगी या इसके लिए ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति और जमीनी स्तर पर भरोसे की बहाली जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।